नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं विश्वामित्र सैनी सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने के लिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को घर घर जाकर नशा छोड़ने की गई अपील। लगातार बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा जनता पर पड़ रही है दोहरी मार। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्री के नाम डिपो महाप्रबंधक के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। पीने के पानी की समस्या को लेकर महम विधायक बलराज कुंडू ने सीएम खट्टर को लिखा पत्र, कहा महम के लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। किसान सभा, नौजवान सभा व एसएफआई ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ सरकार का किया पुतला दहन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शहीद स्मारक पर कांग्रेसी जनों ने शहीदों को किया नमन। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के बलिदान को याद किया। नशे से दूर रहने का एकमात्र विकल्प ध्यान, कहा शहीद नायक रामनिवास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला के प्राचार्य संदीप नैन ने। और नारनौल में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन का धरना 8वें दिन भी जारी। खबरें अब विस्तार से। रोहतक पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से नशा छोड़ने की अपील की। इस कार्यक्रम को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस के प्रयास की सराहना की। डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना। इसी कड़ी में 20 जून से लेकर 26 जून तक रोहतक पुलिस ने जिले के गांव व शहरों के अलग अलग हिस्सों में गलियों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने इनके घरों पर रेड मार लिए, आज समझाने आए थे, उनको समझा दिया। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है नशा मुक्ति पर। हर जगह इस तरह प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि भाई इस मामले में जो नशा का कारोबार करते हैं, कारोबार में संलिप्त हैं या कारोबार के संलिप्तता के साथ साथ कोई चीज़ भी करते हैं, उनसे अपील की जा रही है कि इस मामले में वो नशा छोड़ दें और नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी लगातार हमारी रेड यहाँ पे चलती रही है, कोशिश रही कि यहाँ पे किसी तरह मामला साफ हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आज इनसे सभी से घर घर जाकर के अपील की गई है कि इस काम को छोड़ दें। यहाँ पे काफ़ी घर हैं इस तरह के 20-50 के करीब मकान ऐसे हैं जो इसमें मामले में इन्वॉल्व रहते हैं। आज उनको जाके घर घर जाके बच्चों को समझाया गया है, उनके परिवार को समझाया गया है। कुछ लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि हम इस काम को पीछे छोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ इतनी अपील है जनता से यहाँ के कि प्रशासन की इमदाद करे और जो कोई इस तरह की कोई नशे की चीज़ बेचता है उसके बारे में उसको पहले समझाएं और हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम भी इसको समझाएंगे और अपनी कार्रवाई भी करें। भारतीय जनता पार्टी के तेल के खेल पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कोरोना संकट में किसान पर सरकार ने आफत डाल दी है। हमारी सरकार में डीजल हरियाणा में अन्य राज्यों से सस्ता था। बीजेपी सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आज हर वर्ग दुखी है। आमजन पहले ही कोरोना के डर से जी रहा था, अब लगातार पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी व किसानों पर महंगाई की दोहरी मार मारी है। आज 20वां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है और आज 80 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल हो गया। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का और डीजल का, कच्चे तेल का बहुत सस्ता भाव हुआ है और यहाँ महंगाई हो रही। दोनों केंद्रीय सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के बाद जो है टैक्स लगाया, उसका पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया और आज ऐसी स्थिति है सबसे ज्यादा मार जो है गरीब आदमी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और किसान पर खास तौर पर इसकी मार पड़ेगी, क्योंकि किसान का अब बिजाई का समय है, उसको डीजल की जरूरत है, उसको अपने ट्यूबवेल में डीजल की जरूरत पड़ती है, भाई के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है और डीजल का भाव हर रोज बढ़ रहा है। यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए किसान के खाते में डाले
तो 4,000 रुपए प्रति ड्रम तो डीजल का भाव बढ़ गया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की और आमदनी घट रही है। हमारी सरकार के समय में हरियाणा में डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता था, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो। और क्योंकि वैट जो है केवल 9.24 9.24 वैट लगाया था हरियाणा सरकार ने, और अब जो है ये बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में ये वैट डबल कर दिया इन्होंने, और अब कोरोना के समय में भी 1 रुपया डीजल बढ़ा दिया। तो ये किसान पर मार पड़ेगी, और इससे डीजल और पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, हर वर्ग पर खाद्य सामग्री भी महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बड़ा भारी नुकसान होगा मेरा, और किसान की लागत बढ़ जाएगी, आमदनी घट जाएगी। तो मेरा तुरंत हरियाणा सरकार से है ये वैट जो है वापस ले, बढ़ा हुआ वैट वापस ले, जो कोरोना के समय में डीजल की कीमत बढ़ाई वो वापस लें, और केंद्र सरकार से भी यही है कि वो अपना जो बढ़े हुए रेट वापस ले। पीने के पानी की समस्या को लेकर महम विधायक बलराज कुंडू ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर समस्या के समाधान का आग्रह किया है। कुंडू का कहना है कि महम में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिससे जनता परेशान है, और इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाना जरूरी है ताकि लोगों को राहत मिल सके। लिखे पत्र में कुंडू ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का ध्यान महम विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण आंचल में चले आ रहे पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि महम शहर में भी 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई आती है, और गांव में यह 10 से 15 दिनों में आता है, और वो भी गंदा पानी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी द्वारा ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पर रोहतक डिपो ने डीजल व पेट्रोल के दामों को कम करवाने के लिए देश के पेट्रोलियम मंत्री के नाम डिपो महाप्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता तालमेल कमेटी के सभी डिपो प्रधानों ने संयुक्त रूप से की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार देश की भोली भाली जनता को कोरोना महामारी का बहाना लेकर जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है। एक और बड़ी बड़ी बातें करते हुए जनता को लुभाने वाले वायदे किए जा रहे हैं। वहीं दिन प्रतिदिन डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ा किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर किया जा रहा है। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। मैं सतवीर मुंडाल। आज का जो ये प्रोग्राम केवल रोहतक में ही नहीं है, पूरे देश सतर का है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके पूरे देश की जनता की कमर तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनको भली भांति जानकारी है कोरोना जैसी महामारी के अंदर सरकार के स्लोगनों के अनुसार जनता इकट्ठी नहीं हो सकती, विरोध नहीं कर सकती। इसी तरह से 70 साल की आज़ादी में पहली बार जो कच्चा तेल की कीमतें निचले स्तर पर हैं और डीजल के रेट 70 साल के बाद सबसे आसमान पर हैं, ये पेट्रोल से भी ज़्यादा है। ये सरकार की योजनाबद्ध तरीका है, सरकार का गुप्त एजेंडा है। सरकार अपने गुप्त एजेंडे के माध्यम से आज भी एक पेपर में न्यूज़ है 13 हवाई अड्डों को फाइनल हो चुका है, उनको भी बेचने की तैयारी में है। इन महामारी के दौरान 13 हवाई अड्डे पहले बेच चुकी है, खैदानों को पहले बेच चुकी है। रोडवेज के नेताओं को चंडीगढ़ बुलाया जाता है उनकी समस्याओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन उस एजेंडे को छिपा करके निजीकरण का एजेंडा रखा जाता है, इस रोडवेज को बेचने की बात करते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं पूरा हरियाणा के अंदर जिनको ये सरकार ये कहती थी ये कोरोना योद्धा है, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, चाहे संस्था के कर्मचारी हैं, चाहे वो पीटीआई हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, हर वर्ग का ये सरकार योजनाबद्ध तरीके से शोषण कर रही है। डीजल व पेट्रोल की कीमतों में बेहताश बढ़ोतरी के खिलाफ आज सोनीपत स्टैंड पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए कीमतें कम करने की मांग की गई। पुतला दहन के दौरान केंद्र सरकार की लूट की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को हल न करने पर गहरा रोष प्रकट किया गया। किसान सभा जिला सचिव सुमित व एसएफआई राज्य सचिव
सुरेंद्र ने बताया कि आज किसान सभा, नौजवान सभा व एसएफआई ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सरकार का पुतला दहन किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि करके जनता की रोजी रोटी पर बेरहमी से हमला कर रही है। आज हमारी किसान सभा ने जो जिस हिसाब से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका पुतला फूंका है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई मतलब पेट्रोल और डीजल की हमने कभी भी नहीं देखी थी। 10 रुपये नीचे रहता था डीजल, लेकिन आज पेट्रोल को भी क्रॉस करके लोग कह रहे हैं पेट्रोल पाछे छोड़ दिया। पहले ही किसान ने जो है खेती करनी बहुत भारी हो रही थी, किसान मजबूर हो रहा था खेती छोड़ने। आज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा तेल है वो यहाँ पे है। सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है और पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा नीचे जो रेट आ रहे हैं कि इसके तेल के, डीजल के, ये सरकार अपने जो मुनाफा बढ़ाने के लिए खेती को चौपट करना चाहिए। किसान को चौपट करने की नीयत है इनकी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस जनों ने लद्दाख की गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 20 जांबाज सैनिकों को सलाम किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जांबाज सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए पूर्व सांसद शादीलाल बत्रा, चंद्रसेन दहिया, सुशील गुप्ता उर्फ पोपट, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला संयोजक हरभजन खेड़ा सहित सैकड़ों कांग्रेस जन और आम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर अपने विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन रूबरू होते हुए शहीद नायक रामनिवास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइला के प्राचार्य संदीप नैन ने कहा कि कोरोना काल के समय में मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, अपनी दिनचर्या में योग एवं ध्यान का निरंतर अभ्यास करें, सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की शपथ लें, युवा और बुजुर्गों के साथ बैठकर समय व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहने का एकमात्र विकल्प ध्यान है। नारनौंद में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की विरोध गेट मीटिंग 8वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों पर 10 मुकदमा रद्द करवाने की मांग भी की। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। कर्मचारी नेता रोहताश शर्मा ने कहा, जो नारनौंद का जो रवैया है बहुत ही तानाशाहपूर्वक है। आए दिन नए नए लेटर लिखता है, कभी जनता के बीच में जाता है, वहाँ से लोगों के पास पूछता है कौन किस ढंग से काम कर रहा है। कल ही के आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो आईडीओ थी, जो झूठी आईडीओ कंज्यूमर की थी, उसके पास हमारे अधिकारी पहुँचे गांव मिर्जपुर में, वो वहाँ नहीं मिला तो उसके वो जींद कार्य के लिए लग रहा था, जींद उसके पास चले गई और जींद उसको धमकाया, ये कहा कि आपकी एफआईआर लॉन्च कराऊंगा, आपने झूठा फंसाऊंगा, आप उन कर्मचारियों का नाम लो जिन्हें पैसे मांगे थे। लेकिन उस कंज्यूमर ने एसडीओ साहब को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं ही आपकी एफआईआर लॉन्च कराऊंगा क्योंकि आप मुझे धमका रहे हो। विरोध गेट मीटिंग का 8वां दिन है। हमारे जो उपमंडल अधिकारी है, इन्होंने हमारे 2 कर्मचारियों की नाजायज सस्पेंशन ऑर्डर कराए हैं, एक की एफआईआर दर्ज कराई है जो बिल्कुल गलत है और इसका हम कर्मचारी पूरा जो विरोध कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।